I have a request today. My request is, हमारे पास समय पूरी है. मैं चाहता हूँ कि सबकी बात सुनी जाए और मैं सबसे, अनिला सिंह से और सबसे ज़्यादा अनुराग भदौरिया जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक दूसरे की बात सुने और अपने बात ख़त्म करने के बाद कोई कहे तो कष्ट करके दूसरे की बात सुन ले. उसके ऊपर बोलने से क्या होता है अनुराग जी, अनिला जी, वो इट्स बहुत सीरियस सिचुएशन है, सबकी बात सुनी जाएगी. इसीलिए मैं पहले शुरुआत करना चाहता हूँ अनुराग भदौरिया से. अनुराग भदौरिया जी, मुझे आप संक्षिप्त में, इफ़ यू कैन इन 2 minutes टेल मी दैट जब पहली राउंड हुई, व्हेन द फर्स्ट राउंड ऑफ दिस सर्वे हैपेंड, कोई वायलेंस नहीं हुई. ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इतना तक कि फ्राइडे तक ये सर्वे चल रही थी कि ये जो मस्जिद है, जहाँ पे मस्जिद है, शाही मस्जिद है, क्या यहाँ पे मंदिर थी. और कोर्ट अपॉइंटेड कमीशन है, एडवोकेट्स कमीशन, वो अपना काम कर रही है जैसे कोर्ट ने कहा है. उनको काम करने देना चाहिए, कोर्ट ने कहा है. तो अचानक कैसे, हाउ इज इट सडनली दैट, देखिए संडे सैटरडे को रिजल्ट आ गया और संडे को दंगे हो गए, शनिवार को नतीजे आ गए, योगी जी की स्वीप हो गई, आपका सफाया हो गया ज्यादातर, और 18 घंटे के अंदर दंगे हो गए. अनुराग भदौरिया is opening the debate on the Sambhal violence. Please. देखिए अर्नब जी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा. बहुत सेंसिटिव मामला है तो मैं आपको इसके बारे में पूरी तरह बताना चाहता हूँ. आप देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए कैसे उत्तर प्रदेश में नफरत की राजनीति हो रही है. सफ़र कौन कर रहा है? गरीब घर के बच्चे. याद होगा आपको, कासगंज में चंदन गुप्ता की मौत हुई थी. कौन था वो चंदन गुप्ता? फिर उसके बाद आप आ जाइए बहराइच में, किसकी मौत हुई? राम गोपाल मिश्रा जी की. उसके बाद अब संभल में फिर 4 बच्चों की मौत हुई. तो ये गरीब घर के बच्चे लगातार, उनकी इस तरह का जब दंगा होता है तो उनकी मौत होती है. तो आप बताइए इससे फ़ायदा किसको होता है? नफरत की राजनीति से फ़ायदा समाजवादी को तो नहीं है. समाजवादी तो नफरत की राजनीति को बढ़ावा नहीं देता है ना. हम नफरत की राजनीति करते हैं, हम तो भाईचारे की बात करते हैं. कौन पार्टी है जिसको इस नफरत की राजनीति से फ़ायदा होता है? तो आप सोच लीजिए कि किस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है. अब संभल की बात करते हैं. संभल में जो आपने बोला, मैं आपकी बात मान रहा हूं कि वहां पे 19 तारीख को सर्वे हुआ. सर्वे के बाद जब वो जाने लगे तो उन्होंने बोला कि कुछ लोग वहां इकट्ठे हुए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा सुनी हुई, लेकिन कुछ हुआ नहीं, सब अपने घर चले गए. फिर वो 22 को आए, 22 में भी वहाँ लोगों ने नमाज पढ़ी, कोई बात नहीं, सब अपने घर चले गए. 24 तारीख को चूंकि भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, अब जीतने के बाद मैं तो ये नहीं कहूंगा कि उनके लोग थे, ये मैं कह भी नहीं सकता क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब इतना बड़ा सर्वे वहां हो रहा है, तो क्या पुलिस सिस्टम ने सैनिटाइज किया उस इलाके को? कह रहे हैं बाहर से 10-12 किलोमीटर से लोग आ गए. अचानक वहां जब सर्वे चल रहा है, सर्वे के खत्म होने के पहले अचानक हजारों लोग कैसे आ जाते हैं? ईंट पत्थर इतना ज्यादा वहां कहां से आ जाता है? क्योंकि छतों पर तो पाया नहीं गया. सैनिटाइज आपने किया होगा जरूर, अगर नहीं किया तो आप बताइए कहां से पत्थर आ गए, बंदूक कहां से आ गई? तो इसके मतलब पुलिस का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है वो फेल है, पुलिस की जो आंतरिक जो सुरक्षा होती है आईबी डिपार्टमेंट वो फेल हो गया, तो पुलिस का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल हो गया. पुलिस ने अपना कोई व्यवस्था ही नहीं की. और इतना बड़ा सर्वे हो रहा है, जहां की सर्वे हो रहा है, सर्वे को पुलिस जानती है सेंसिटिव मामला है तो सैनिटाइज करती है ना. कहते हैं वहां लोकल के लोग नहीं थे, बाहर के लोग आ गए. बाहर के लोग अचानक छूमंतर से पैदा हो गए क्या, कि एकदम छूमंतर हुआ, हजारों लोग आ गए, ईंट लेके पैदा हो गए? कौन है वो लोग? कहां से आए ये लोग? कैसे उनको आने दे गया? वो नकाबपोश कैसे वहां पहुंच गए? तो ये तो जांच को चिंता का विषय है ना. बहुत दुखद बात है, बहुत दर्दनाक बात है, वो चिंता की बात है. हम तो अपील करेंगे संभल के लोगों से कि शांति बनाए रखिए, क्योंकि हमारे 4 अपने जिसके घर के बच्चे जाते हैं उनसे पूछिए उनके दिल पे क्या गुजरती है, मां के दिल पे क्या गुजरती होगी जिनके 4 बच्चे चले गए. भाई राजनीति करने वाले तो राजनीति कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से नैरेटिव गढ़ रहे हैं, लेकिन आप सोचिए उनके परिवार से क्या गुजरती होगी. नफरत की राजनीति से तो सिर्फ नुकसान किसका होगा? देश का, समाज का. हम अपने बच्चे अनुराग भदौरिया, लगातार. अनुराग भदौरिया, कि आप इस नफरत, अनुराग जी थैंक यू. आपको आई अलाउड यू टू मेक योर ओपनिंग रिमार्क्स. थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू. जिम्मेदारी लेनी चाहिए. अनुराग जी थैंक यू फॉर योर ओपनिंग रिमार्क्स. मैं तो इतना कह रहा हूं कि पुलिस को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. जी मैं आपकी बात समझ गया, अभी आपको समय दिया, अभी आप रुक जाइए, मैं कह रहा हूं. थैंक यू. अब दूसरे पैनलिस्ट को आने दीजिए एंड डोंट इंटरप्ट व्हेन दे आर स्पीकिंग. थैंक यू. अगर पुलिस ने सैनिटाइज किया होता तो लोग. अनुराग जी प्लीज
तरह का thank you. इतना माहौल मैंने thank you कह दिया ना एक बार, अभी आप रुक जाइए प्लीज। थैंक यू। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट काम कर रहा होता, इसके मतलब मेरी बात सुनिए, इसके मतलब पुलिस अनुराग जी, प्रशासन अभी आपको इसमें रुकना चाहिए। serious क्यों नहीं था, यही मैं जानना चाहता हूं। लोग कहां से आ गए, कैसे आ गए? थैंक यू, डोंट रिपीट। आप बैरिकेडिंग Now my question is, and I want to speak over this, ladies and gentlemen.